नमस्कार दोस्तों, LR बारूपाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान इतिहास का टॉपिक, प्रमुख इतिहासकार कवि श्यामल दास ददीवाड़िया। इतिहासकार में हम पढ़ रहे हैं कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया। इनको कविराज की उपाधि इनकी और इनका नाम है श्यामल दास ददीवाड़िया। इनका राजस्थान इतिहास के में बहुत ही चर्चित नाम है, तो इनके बारे में आज विस्तृत पढ़ते हैं। इनका जन्म 5 जुलाई 1836 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 5 जुलाई 1836 ईस्वी को हुआ था। स्थान है ढोकलिया गांव, भीलवाड़ा जिले में। राजस्थान के ढोकलिया गांव, भीलवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनका पद था मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि व कृपा पात्र रहेंगे। ये सज्जन सिंह थे मेवाड़ के महाराणा, उनके दरबारी कवि थे। कवि श्यामल दास शंभू सिंह के भी दरबारी कवि रहे थे और सज्जन सिंह के भी दरबारी कवि रहे थे, लेकिन फतेह सिंह के दरबारी कवि नहीं रहे थे। और इन्होंने मेवाड़ के 3 महाराणाओं का कार्यकाल देखा था। तो इनके शासन में रहे तो जरूर, लेकिन दरबारी कवि नहीं रहे थे। दरबारी कवि शंभू सिंह के और सज्जन सिंह के रहे थे। इसी समय उन्होंने एक इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है वीर विनोद। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है वीर विनोद, जो शंभू सिंह के कार्यकाल में 1871 में प्रारंभ हुई थी और सज्जन सिंह के कार्यकाल 1892 तक पूर्ण हुआ था। वीर विनोद ग्रंथ या वीर विनोद रचना इनकी 1871 में प्रारंभ हुई थी शंभू सिंह के काल में और 1892 में पूर्ण हुई थी सज्जन सिंह के काल में। फतेह सिंह ने इनकी रचना पर पाबंदी लगा दी थी और कुछ इनके पन्ने बन्ने भी फाड़ दिए थे, ऐसा माना जाता है। अच्छा, इसकी वीर विनोद है उस पे रोक लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये इस समय इनके शासन काल में इन्होंने अंग्रेजों ने उपाधि दी थी केसरे हिंद। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि दी गई थी केसरे हिंद, और ये अंग्रेजों के प्रभावित हो गए थे और मेवाड़ के महाराणाओं के विरोध में लिखने लगे थे। इस कारण उन्होंने वीर विनोद ग्रंथ को पाबंदी लगा दी थी। तो इनकी प्रमुख उपाधि देखते केसर ए हिंद ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी इनको। और कवि राजा की उपाधि महाराणा सज्जन सिंह द्वारा दी गई थी। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। ये मैंने छोटा सा इनका डायग्राम चित्र बनाया क्योंकि चित्रों से हमें याद आसानी से रहते हैं। तो ये चित्र हमारे कविराज श्यामल दास का है। किनका है? कविराज श्यामल दास, जो घुटनों के बल बैठे हैं और इनके हाथों में वीर विनोद ग्रंथ लिया गया है। तो कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास का चित्र है। तो हमें आसानी से याद रह जाएगा कि मैंने इधर चित्र बनाया था, इधर पुस्तक का चित्र बनाया था। तो इनको कवि राजा की उपाधि किसने दी? महाराणा सज्जन सिंह ने। इस रचना है वीर विनोद। इस वीर विनोद रचना के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णन क्या हुआ। इसको 21 वर्ष लगे थे पूर्ण होने में। इस रचना को लिखने में, इस ग्रंथ को लिखने में 21 वर्ष का समय लगा था और 1 लाख रुपए का खर्चा आया था। 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। और वीर विनोद की भाषा कौन सी? अवधी भाषा में लिखी गया है। ये पूरा का पूरा ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा हुआ है और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है वीर विनोद ग्रंथ में। और उसमें एक प्रसिद्ध बात लिखी हुई है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इस बात का उल्लेख किसमें मिलता है? वीर विनोद में मिलता है। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस बात का उल्लेख हमें वीर विनोद ग्रंथ में मिलता है। अगला है राजस्थान स्थापत्य कला के जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। कुंभा कला प्रेमी था, स्थापत्य प्रेमी था। इन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए और इस बात में हमें उल्लेख मिलता है मारवाड़ से संबंधित एक बात मिलती है। और उस समय शासक थे मारवाड़ के विजय सिंह और उनकी पासवान यानी बेगम थी गुलाब राय। पासवान यानी दासी,
कौन थी? गुलाब राय। इनकी प्रेम की कहानी है और उस समय गुलाब राय का मारवाड़ के शासन में बहुत ही हस्तक्षेप होता था और उसी कार्यकाल में दिल्ली में बादशाह थे जहांगीर और जहांगीर के कार्यकाल में नूरजहां का बहुत ही अधिक हस्तक्षेप होता था शासन में, राज कार्यों के अंदर। और वैसे का वैसे ही माहौल हमारे जोधपुर मारवाड़ में था विजय सिंह और गुलाब राय के समय। तो उस पुस्तक में लिखा गया है कि मारवाड़ का जहांगीर की उपाधि दी गई उन्होंने, मारवाड़ का जहांगीर विजय सिंह को कहा, अर्थात जहांगीर का नमूना, और गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां वे नूरजहां का नमूना कहा है। क्योंकि राज कार्यों में बादशाह के टाइम दिल्ली में तो ऐसा ही माहौल था कि नूरजहां की ज्यादा चलती थी राज कार्यों में और जहांगीर केवल कठपुतली बनकर रह गए थे। उसी तरह विजय सिंह मारवाड़ में एक कठपुतली की तरह रह गए थे और पूरा शासन कौन चलाने लग गई थी? गुलाब राय चलाने लग गई थी। तो इस घटना का उल्लेख भी हमें वीर विनोद में मिलता है। इस महान कवि श्यामल दास की मृत्यु हुई थी 1893 में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज अपने कविराज श्यामल दास उनके प्रसिद्ध रचना वीर विनोद के बारे में पढ़ा।